अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि अगर आपका पेपाल का जो है आपने अकाउंट नया बनाया है, अब आप उसको पेयोनियर से लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां आपके पास एरर आ रहा है कि बिकॉज इट इज़ डिसेबल्ड, तो आप उस मसले को हल कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये एरर आ रहा था कि लिंक का यूएस बैंक अकाउंट में जब हम लिंक करने की कोशिश करते थे तो वहाँ पर भी आपके पास एक एरर आ रहा था। वो एरर था, वी आर सॉरी, वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। और वहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी बैंक हम लिंक करने की कोशिश कर रहे थे पेपाल से, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे थे लोगों को। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि आप जो है पेयोनियर से रब्ता कीजिए और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि वो आपको कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का अकाउंट इशू कर दें। अब वो अकाउंट जब आपको इशू करेंगे तो आप उसको लिंक कर लीजिए, और इस तरीके ने काम भी किया, मेरा अपना अकाउंट भी लिंक हुआ। जबकि कुछ और दोस्तों ने भी बताया कि उनका जो कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स का अकाउंट जब उनको मिला, वो लिंक हो गया था। लेकिन अब जो एरर आ रहा है वो एक नया एरर है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये एरर। अब यहाँ पर जो एरर आ रहा है वो एरर है, सॉरी वी आर अनएबल टू लिंक दैट बैंक बिकॉज इट इज़ डिसेबल्ड। यानी कि अब जो है वो बैंक ही डिसेबल हो गया है। अब ये बैंक डिसेबल क्यों हुआ, इसकी वजह ये है कि मैंने जब पेपाल से रब्ता किया, पेपाल, अच्छा एक चीज़ बता दूँ कि आजकल पेपाल को कॉल नहीं हो सकती या उनसे लाइव चैट पर भी बात मुश्किल है, उनको मैसेज ही करना पड़ता है। तो मैंने भी उनको मैसेज ही किया था, मैं तरीका बता चुका हूँ आप मैसेज उनको कैसे करते हैं। तो मैंने जब उनको मैसेज किया, फिर उन्होंने मेरे पास एक ब्रीफ रिप्लाई आया मेरे पास, और उसमें उन्होंने सारा मसला बताया। और उन्होंने ये कहा कि जो राउटिंग नंबर हैं, ये राउटिंग नंबर पेपाल ने ब्लॉक कर दिए हैं, तो इस वजह से बैंक लिंक नहीं हो रहा। आपके बैंक में मसला नहीं है, आपके राउटिंग नंबर का इशू है। तो आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको नया राउटिंग नंबर इशू कर दें, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आपके पास मसले आ रहे हैं, अब इन मसलों को आपने हल कैसे करना है। आपने पेपाल को मैसेज कैसे, सॉरी पेपाल को नहीं, आपने पेयोनियर को मैसेज कैसे करना है, उन्हें कौन से ऑप्शन चूज़ करने हैं और उन्हें रिक्वेस्ट कैसे करना है कि वो आपको नया राउटिंग नंबर इशू कर दें। और अगर पेयोनियर ने आपको नया राउटिंग नंबर इशू कर दिया, तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा। आप उस बैंक को, जो भी आपका फर्स्ट सेंचुरी बैंक हो, कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक हो, या फिर आपका बैंक ऑफ अमेरिका का भी कोई बैंक अकाउंट हो, तो आप उसको पेपाल से लिंक कर पाएंगे। अब मैं आपको दूसरी चीज़ भी, जो मेरे पास ब्रीफ रिप्लाई जो आया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप उसको खुद भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। उसमें जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं। तो इसके बाद फिर जो मैसेज जिस तरीके से मैंने उनको करने की कोशिश की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेयोनियर को आपने मैसेज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, पहले हमारे पास ये एरर आता था, वी आर सॉरी वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट राइट नाउ, तो आपको नया बैंक लेना होता था पेयोनियर से। लेकिन अब अगर आप नया बैंक भी ले लें, ये देखिए यहाँ पर है कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक, ठीक है। अब जब इस कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक को भी लिंक करने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी जो एरर आया हमारे पास वो ये था, सॉरी वी आर अनएबल टू लिंक दैट बैंक बिकॉज इट इज़ डिसेबल्ड। अब ये बैंक अकाउंट भी यानी कि आपका डिसेबल्ड हो चुका है, तो आप इसको लिंक नहीं कर सकते। इसके बाद जब मैंने पेपाल से रब्ता किया, तो पेपाल का मेरे को रिप्लाई आया और ब्रीफ रिप्लाई था। अब यहाँ पे ये पूरी जो मेल है, आपको मैं एक दफ़ा दिखाता हूँ ज़ूम इन कर, ज़ूम आउट करके, ठीक है। ये देखिए, ये पूरी एक उनका मैसेज था मेरे पास, ये आया था। अब यहाँ पे आप इस पूरे मैसेज को खुद एक दफ़ा वीडियो को पॉज़ कीजिए और पढ़ लीजिए। बकाया यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि ये जो राउटिंग नंबर है, ये राउटिंग नंबर दरअसल उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं पेपाल ने। और इसकी जो वजह थी कि उसमें भी रिवर्स विड्रॉल थे, मिसिंग विड्रॉल थे, अनऑथराइज्ड डिस्प्यूट थे, और इस वजह से उन्होंने ये डिसेबल कर दिया। अब यहाँ पे राउटिंग नंबर आप देखें, यहाँ पे आपको ये राउटिंग नंबर मिलता है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है 3150 पे ऐड हो रहा है, ये कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का। जबकि यहाँ पे जो फिर आपके पास फर्स्ट सेंचुरी बैंक है, इसका भी आपको राउटिंग नंबर मिलता है। तो ये राउटिंग नंबर आपके ब्लॉक हुए हैं, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है। और फिर ये देखिए, टू अवॉइड दिस हैपनिंग टू फ्यूचर मेंबर्स वी ब्लॉक दीज राउटिंग नंबर्स इंटरनली ऑन आवर सिस्टम विद नो ऑप्शंस ऑफ एडजस्टमेंट। यानी कि अब ये जो राउटिंग नंबर्स हैं, ये डायरेक्टली पेपाल ने डिसेबल कर दिए हैं, तो इसमें कोई भी एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकती। अब फिर यहाँ पे ये जो रेड से जो स्क्वायर में आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट, इसको गौर से पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है कि द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू कॉन्टैक्ट द बैंक एंड आस्क अदर राउटिंग नंबर्स दे हैव ऑन द सिस्टम फॉर यू। यानी कि आप अपने बैंक से रब्ता कीजिए। हमारे केस में जो बैंक है वो है पेयोनियर, तो अब पेयोनियर से रब्ता करके उन्हें कहना होगा कि हमें एक नया राउटिंग नंबर इशू किया जाए। अब यहाँ पे नीचे वाली लाइन अगर आप देखें, ये है, टू क्लैरिफाई योर बैंक इज नॉट बीइंग ब्लॉक्ड ऑन द सिस्टम। यानी कि हमारा बैंक, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बैंक या जो कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक है, वो बैंक ब्लॉक नहीं है। ये देखिए, इट्स ओनली द राउटिंग नंबर, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, इट्स ओनली द राउटिंग नंबर, यानी कि हमारा सिर्फ राउटिंग नंबर ब्लॉक हुआ है, हमारा बैंक ब्लॉक नहीं हुआ। तो यू कैन ऐड द बैंक अकाउंट दैट यू हैव विद अ डिफरेंट राउटिंग नंबर।
यानी कि हमें अगर एक नया राउटिंग नंबर मिल जाए तो हम इसी बैंक अकाउंट को पेपाल में ऐड कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए कम्युनिटी फील्ड सेविंग्स बैंक है, यहाँ पे जो मेरे पास राउटिंग नंबर है ये 3150 पर एंड हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ ये एक राउटिंग नंबर अगर प्योनियर नया इशू कर दे तो ये मेरा अकाउंट नंबर है 79 पे एंड हो रहा है बैंक का, तो मैं इसी बैंक अकाउंट को पेपाल में ऐड कर सकूंगा। अब कहीं इसके लिए आपको प्योनियर से रब्ता करना है, ऐसे है कि आप प्योनियर के देखिए ये कॉन्टैक्ट इसका पेज है, यहाँ पे आप आएँगे, यहाँ आपके पास सेंड मैसेज है, लाइव चैट और कॉल का ऑप्शन है। तो आजकल जो ज़्यादा मसला आ रहा है वो आप कॉल नहीं कर सकते, कोरोना का इश्यू चल रहा है, लाइव चैट भी नहीं हो सकती। पेपल से मैंने कोशिश की है, पेयोनियर से, लेकिन काफ़ी मसला आता है। तो उसका बेस्ट हल है आप उनको मैसेज कीजिए। अब मैसेज में अगर आप आएँगे तो ये देखिए मैसेज में आके आपने जो चूज़ करना है वो ये चीज़ है, ये देखिए रिसीव पेमेंट्स है, उसके बाद कंपनीज़ दैट पे विद पेयोनियर बैंक ट्रांसफर्स, और यहाँ पे जो आपने चूज़ करना है ऑप्शन ये है, आई वांट टू चेंज माय बैंक डिटेल्स। मैंने ये चूज़ किया है और फिर उसमें जो मैंने पूरी डिटेल लिखी है वो ये डिटेल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, ये टेक्स्ट में लिखी हुई है। 1 मिनट। अब देखिए जो मैं उनको मैसेज किया है पेपाल को वो मैंने इस तरीके से किया है, आप इस मैसेज को पढ़ लीजिए। आप भी अगर चाहें तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ये भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने उनको किस तरीके से एक मैसेज किया है। मैंने उन्हें सिर्फ यही कहा है कि टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम पेपाल आई ट्राई टू लिंक माई बैंक टू पेपाल, और फिर इसमें जो मेरे पास एरर आया उनका, तो मैंने उसी बारे में डिटेल्स लिखी हैं। अब देखिए यही जो आपने मैसेज है आप इसी तरीके से उनको मैसेज कीजिए, आप उन्हें कहें कि आपको जो है नया राउटिंग नंबर इशू कर दिया जाए, और यहाँ आप उनको मैसेज लिखेंगे। और फिर जो मेरे पास पेपाल में जो रिप्लाई आया है मेरे पास पेपाल की जानिब से, मैंने वो यहाँ पे लिंक कर दिया है एक अटैचमेंट के तौर पर, और यहाँ से फिर उनको सबमिट कर देते हैं। आप सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे उनको क्या रिप्लाई आएगा। अभी रिप्लाई आने में पेयोनियर की जानिब से हमें कुछ टाइम लग जाता है, आपको पता है आजकल कोरोना का इशू है, तो 2 4 5 दिन के बाद 1 हफ्ता भी लगता है रिप्लाई की आने में। तो अब सिर्फ आपको इंतज़ार करना है, और अगर पेयोनियर आपको नया राउटिंग नंबर इशू कर देता है तो उसके बाद आप पेपाल से इस अपने बैंक अकाउंट को लिंक कीजिए। अगर फिर भी आपके पास एरर आता है तो फिर आप दोबारा पेपाल को मैसेज कीजिए और उनको बताएं कि आपने नया राउटिंग नंबर लिया है आपका बैंक अकाउंट का, अब जो इशू था वो ये मसला आ रहा था, तो प्लीज़ इस मसले को हल कर दीजिए, और फिर इंशाल्लाह पेपाल आपका वो मसला हल कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।